एक के बाद एक नक्सल मोर्चे पर कामयाबियां मिल रही हैं, खबरें आ रही हैं और अच्छी खबरें हैं। कुछ ही दिन पहले 30 नक्सलियों को मार गिराने के बाद अब दंतेवाड़ा बीजापुर सीमा पर पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ से एक और अच्छी खबर निकली। 5 नक्सली जवानों ने ढेर कर दिए। बड़ी बात यह कि इस मुठभेड़ में चैतू उर्फ श्याम दादा यह भी मारा गया, इस तरह की खबर है। कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन चैतू झीरम कांड का मास्टरमाइंड रहा है। दरभा डिवीजन और दंडकाना ने स्पेशल जोनल कमेटी का सदस्य बताया गया था। जवानों के 3 नक्सलियों के शव लेकर वापसी हो चुकी है। मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी मिला है। इसमें ऑटोमेटिक वेपन्स भी हैं। मुठभेड़ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की प्रतिक्रिया भी सामने आई। जवानों को बधाई दी, कहा कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद के खात्मे का संकल्प 2026 तक जरूर पूरा होगा। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सशस्त्र नक्सलवाद का तय समय सीमा में खात्मा होना निश्चित है। डिप्टी सीएम साहब ने भी कहा कि नक्सल क्षेत्र में जवान बड़ी बहादुरी से डटे हैं और सफलतापूर्वक ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं। तो आज एक बड़ी कामयाबी मिली और 2 बड़ी तस्वीरें अब देखें। एक तरफ जवान वापसी कर रहे हैं सफल ऑपरेशन के बाद, पूरी सतर्कता से 2-2 करके बाइक पर लौटते जवान आप देख रहे हैं, और दूसरी तरफ ये आज की कामयाबी से जुड़ी तस्वीरें। 3 नक्सलियों के शव बरामद हुए। ऑटोमेटिक वेपन्स भी हैं, भारी मात्रा में हथियार हैं, असलाह है, नक्सल सामग्री है। 5 नक्सली ढेर किए हैं। ये आज की मुठभेड़ के 2 सफलता की गवाही देते तस्वीरें हैं। लौटते हुए जवान सफल ऑपरेशन के बाद, और दूसरी तरफ 3 नक्सलियों के शव जो वापस लाए जा चुके हैं। 10 से 12 माओवादियों की उपस्थिति की सटीक सूचना पर एक जॉइंट ऑपरेशन प्लान तैयार किया गया। इस ऑपरेशन में डीआरजी दंतेवाड़ा ऑपरेशन में गई। सुबह मुठभेड़ हुआ है, रुक कर थोड़ी देर तक मुठभेड़ चला। मुठभेड़ के पश्चात सर्चिंग अभियान जारी हुआ। सर्चिंग अभियान में कुल 3 माओवादी का शव बरामद हुआ है। साथ ही में ऑटोमेटिक वेपन भी बरामद हुए हैं। लगातार हमारे प्रदेश में नक्सलवाद के साथ सरकार और हमारे सुरक्षा बल के जवान लड़ रहे हैं और सफलता भी मिल रही है। आज फिर झीरम घाटी क्षेत्र में मुझे जानकारी मिली है कि मुठभेड़ वहां जारी है और सफलता मिल रही है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का जो संकल्प है 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरे देश से समाप्त करना, हमको पूरा विश्वास है कि उनका संकल्प पूरा होगा। दंतेवाड़ा में भी जो आज सफलता मिली है, मैं सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से मार्च 2026 तक देश और बस्तर से सशस्त्र नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त होगा। तो नक्सलवाद के समाप्ति की तारीख का ऐलान तो देश के गृह मंत्री पहले ही कर चुके हैं, और अब इसमें प्रदेश के तमाम नेता ये बार बार दावा कर रहे हैं कि उस तारीख से पहले ये काम पूरा कर लिया जाएगा, जिस तरह तैयारी दिख रही। दंतेवाड़ा से एक और अपडेट भी दे दें। मुठभेड़ में 5 नक्सली ढेर हुए, मारे गए 1 नक्सली की पहचान हो गई है। मुठभेड़ में ढेर हुए 3 नक्सलियों के शव लेकर वापस लौटे, और उनमें से एक सुधीर और सुधाकर, जिस पर 25 लाख का इनाम था। तेलंगाना के वारंगल जिले का निवासी सुधाकर बताया गया। तो ये जो 3 डेड बॉडीज टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इनमें से एक की पहचान हो गई। ये इस वक्त का अपडेट है। ये सुधाकर निकला जो 25 लाख का इनामी है और वारंगल का निवासी बताया गया। तेलंगाना के वारंगल जिले का ये निवासी था सुधाकर, जिसे ढेर कर दिया मुठभेड़ में। आज 5 नक्सली मारे गए, 3 की डेड बॉडी मिली है, 1 की पहचान हो गई। कहा यह भी जा रहा है कि इसमें झीरम का मास्टरमाइंड भी मारा गया, लेकिन फिलहाल उसकी पुष्टि नहीं हुई। 1 की पहचान हुई है सुधाकर के तौर पर, जो 25 लाख का इनामी नक्सली था। तो एक के बाद एक नक्सल फ्रंट पर मिलती कामयाबियां, जवानों की सूझबूझ, बेहतर तालमेल और नई बदली स्ट्रेटेजी का परिणाम है। 30 नक्सलियों को ढेर किया था अभी 3 दिन पहले, और आज 5 नक्सली ढेर किए हैं, जिनमें से 3 के शव भी बरामद हो गए हैं हथियारों के साथ। उनमें से 1 की पहचान कर ली गई है। ये वारंगल जिले का निवासी नक्सली बताया गया, जिस पर 25 लाख का इनाम था।
और एक के बाद एक कई सारे अपडेट्स आपको उस जगह से मिल रहे हैं, क्योंकि IBS-24 टीम उस जगह पर भी सबसे पहले पहुंचती, जिसे ग्राउंड जीरो कहते हैं, जहां मुठभेड़ होती। तो बीजापुर से एक और अपडेट लीजिए। एनकाउंटर वाली जगह पर नक्सलियों का एक पत्र मिला है। गोंडी भाषा में 2 पन्नों का यह लेटर है। फोर्स के बढ़ते दबाव और संगठन में दहशत का जिक्र इस लेटर में। सरकार द्वारा खींची गई डेडलाइन का भी खौफ है। नक्सली लीडर मोंटू ने यह पत्र लिखा है। महिला नक्सली कमांडर मनकी के नाम पर गोंडी भाषा में यह लेटर लिखा गया है। यानी नक्सलियों में गृह मंत्री अमित शाह की डेडलाइन, और यह डेडलाइन 31 मार्च 2026 है। इसकी दहशत दिखाई पड़ने लगी है। नक्सली आपस में जो लेटर लिख रहे हैं उसमें इस डेडलाइन का जिक्र कर रहे हैं। खलबली मची है, पांव उखड़ रहे हैं। संतोष तिवारी सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। संतोष, इस लेटर को लेकर जानकारी दें, क्या लिखा है एग्जैक्टली बताएं। जी, आपको बता दूं कि ये जो मुठभेड़ हुई थी जिसमें 3 माओवादी मारे गए थे। अब दंतेवाड़ा और बीजापुर का जो सीमा एक इलाका उसी बीच मुठभेड़ हुई थी, और इस मुठभेड़ में 3 जन नक्सली मारे गए थे। उसके अलावा वहाँ पे जो बरामद हुआ, गोंडी लिखा हुआ एक पत्र था। एक लीडर ने दूसरे लीडर को कमांडर है जो नकली लीडर मुंटू माना जाता है, और उसी लीडर एक महिला नकली कमांडर है मनकी के नाम से एक पत्र लिखा था जो वहाँ बरामद हुआ। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि गोंडी में कि नक्सल प्रभावित इलाका जो डेडलाइन घोषित किए हैं केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी, उसको लेकर काफी धैर्य समय जैसा लग रहा है, क्योंकि पुलिस वाले लगातार सर्चिंग कर रहे हैं। जहाँ नहीं पहुंच पाना चाहिए वहां भी पहुंच रहे हैं। इसके लिए सुरक्षा पूरी बढ़ गई। अपने को सावधानी से काम करना पड़ेगा, और अपना सीमा अपना जो हमेशा जो बना के रखते थे वो अपना एक टीम नया बनाना पड़ेगा। अपने को रखने का स्थान चेंज करना पड़ेगा। इन सब चीजों को लेकर काफी चीज में लिखा, मतलब कुल मिला के ये स्पष्ट नजर आ रहा है इन सब चीजों को लेकर कि काफी नकली अपने डेडलाइन को लेकर भी काफी दहशत नजर आ रहे थे। इन सारी चीजों को लेकर लेटर लिखा हुआ है। यहाँ तक इसमें लिखा होता है कि गोंडी भाषा में कि इनका जो हमेशा जो सीमा बना के रखते हैं, वो सीमा भी अपने को चेंज करना पड़ेगा। इन सारी सावधानी बरतना पड़ेगा। इन सब चीजों को लेकर इसमें उल्लेख किया हुआ है। इन सारी चीजों को लेकर नकली में काफी दहशत में अमित शाह जी के जो एक डेडलाइन फिक्स किए थे 2026, जिसको लेकर इनका दहशत नजर आ रहा है। इस लेटर को बरामद कर लिया गया है, और इस लेटर के अलावा कोई और बैनर, पोस्टर, कोई और अन्य सामग्री जिसको जांच में लिया गया हो? जी, आपको बताते हैं वहाँ से बैनर पोस्टर नहीं, इसके अलावा जो नक्सलियों के जो सामान रहते हैं, अमूमन जो नक्सली हमेशा लाके रहते हैं, उन सारी सामानों को बरामद किया। उसी बरामद के साथ में ये लेटर वहाँ पड़ा हुआ था जिसको बरामद किया गया था। इन सारी चीजों को लेकर काफी बहुत कुछ खुलासा हो रहा है। इन सारी खुलासों से ऐसा साफ नजर आ रहा है जैसा कि मान भी रहे थे कि 2026 में नकली खात्मा होगा, लेकिन माओवादी खुद इस चीज को लेकर डर रहे हैं। सहमति से साफ जाहिर हो रहा है कि 2026 तक बहुत कुछ सफलता जो बोले थे उसमें कारगर साबित होते नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए, जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि एक पत्र लिखा है जो एक नक्सली ने दूसरे नक्सली को लिखा था। एक लेटर मिला है, और वो भी ग्राउंड जीरो से, जहां एनकाउंटर हुआ था उस जगह से मिला है, जिससे स्पष्ट होता है कि नक्सलियों में खलबली है। जो डेडलाइन तय की है केंद्र सरकार ने, उसकी दहशत है। और इस पर प्रतिक्रियाएं भी काफी तेज है। दंतेवाड़ा में नक्सल मुठभेड़ और उसमें मिली कामयाबी पर गृह मंत्री छत्तीसगढ़ विजय शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि घटनास्थल से नक्सलियों के 3 शव मिले हैं। संख्या बढ़ सकती है जब सर्चिंग आगे जाएगी। मौके से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। मुठभेड़ में झीरम कांड के मास्टरमाइंड चैतू के मारे जाने के सवाल पर कहा है कि मारे गए नक्सलियों की शिनाख्त के बाद ये कंफर्म किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में संकल्प बदलने के बाद में और सरकार बदलने के बाद में इसके नतीजे दिख रहे हैं। नक्सलवाद का खात्मा तय है। गृह मंत्री विजय शर्मा और क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा सर हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, दंतेवाड़ा बॉर्डर पर एक बड़े नक्सल मुठभेड़ की खबर चल रही है, क्या कुछ इनपुट सर? कितनी बड़ी सफलता अपेक्षित है? बीजापुर और दंतेवाड़ा बॉर्डर एरिया में इंद्रावती नदी के समीप आज सुबह 8 बजे से ही फायरिंग हो रही है, और फायरिंग के बाद पुख्ता रूप से 3 नक्सलियों के शव तो बरामद हुए हैं। संख्या बढ़ भी सकती है। सर्चिंग ऑपरेशन भी जारी है और मुठभेड़ भी जारी है। बहुत बड़ी मात्रा में नक्सलियों के हथियार भी इसमें बरामद हुए हैं। कैसे सूचना थे सर? कोई क्या इससे पहले जो बड़ी घटना थी जिसमें हमने 30 नक्सलियों को मारने में सफलता प्राप्त की थी, उस समय भी वो लोग इकट्ठे हुए थे, क्या यहाँ पे भी ऐसी सूचना थी कि बड़ी संख्या में नक्सली इकट्ठे थे? लंबी समय से विषयों की पूरी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ट्रैकिंग किया जाता है, बाद में फिर ऑपरेशन होता है।
सर, इसमें खबर ये भी निकल के आ रही है कि झीरम नक्सल हमले का जो मास्टरमाइंड था चैतू, वो भी इस एनकाउंटर में मारा गया है। कोई सूचना सर इसमें? एक बार थोड़ा स्पष्टीकरण होने दीजिए, चिन्हांकन हो जाए फिर उस पर बात करेंगे ज़्यादा अच्छा। डिप्टी सीएम विजय शर्मा सर, और उन्होंने कहा कि नक्सल क्षेत्र पे जो सफलता हो रही है वो तो सफलता है ही, और सशस्त्र नक्सलिज्म का जल्द ही खात्मा होगा, और साथ साथ प्रदेश में जो पेयजल की समस्या बनी है या जो संकट उभर के खड़ा हुआ है उसको लेकर के सरकार भी पूरी तरह से मुस्तैद है। कैमरा पर्सन लखन शर्मा के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ में राशन को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार पर वार किया। उन्होंने बीजेपी को बिना राशन वाला सुशासन बताया। इस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू कहते हैं कि मोदी और विष्णु सुशासन में 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंच रहा है। चुनाव में हार से भूपेश बघेल बौखला गए। घोटालों पर कांग्रेस के नेता चिंता न करें, सरकार इसकी चिंता कर रही है। छत्तीसगढ़ में चावल घोटाले मामले की जांच हो रही है, सब जेल जाएंगे। इन मुद्दों पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू से हमारे सहयोगी ने बातचीत की, सुनवाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राशन नहीं मिल रहा है लेकिन सरकार कह रही सुशासन है। और इस वक्त मेरे साथ आप देखिए केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी है। तोखन साहू जी, भूपेश बघेल कह रहे हैं कि जसपुर में मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में राशन नहीं मिल रहा है और आप लोग सुशासन बता रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता और पूरे देश की जनता तक 80 करोड़ लोगों के घर तक चावल पहुँचाने का काम केंद्र सरकार कर रही है। ये विष्णु का सुशासन है। भूपेश बघेल कांपे हुए हैं। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतों में, हमारे नगर निगमों के चुनाव में जनता ने बता दिया है कि विष्णु की सुशासन और मोदी की गारंटी पर जनता भरोसा कर रही है। सबके घर चावल पहुंच रहा है, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो चिंता हम करेंगे, हमारी सरकार करेगी। एक एक घर तक चावल पहुंचाने का काम भाजपा की सरकार का काम है। आप लोगों ने एक मुद्दा भी उठाया था कि चावल घोटाला हुआ है कांग्रेस सरकार में। सबकी जांच होगी, सब जेल जाएंगे, धीरे धीरे इंतजार करिए। तो आपने सुना ये थे केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी जो कह रहे हैं कि भूपेश बघेल डरे हुए इसलिए आरोप लगा रहे। अब पूरे मामले की जांच होगी। देखना होगा आने वाले समय में किस तरीके से, किस पर क्या कार्रवाई होती है। कैमरामैन अजय के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। इधर रायपुर में एक बार फिर IBC 24 की खबर का असर दिखा। हमने खबर दिखाई थी कि बूढ़ा तालाब पर जो चौपाटी निर्माण, इससे लोगों को कितनी असहूलियत है और ये कितनी इनप्रैक्टिकल है। महापौर मीनल चौबे ने आज इसे तत्काल रोकने का निर्देश दिया जब वो IBC 24 पर खबर देखने के बाद वहां जायजा लेने पहुंची। निगम आयुक्त और पर्यटन मंडल के अधिकारियों के साथ मीनल चौबे ने बूढ़ा तालाब पहुंचकर जायजा लिया। लोगों से उनके वहाँ के एक्सपीरियंस के बारे में पूछा। जो लोग टहलने और योग करने पहुँचते हैं उनके लिए कोई जगह नहीं बचेगी अगर ये चौपाटी बन जाती तो। यहाँ जो चलने वाली जगह है, लोहे के बड़े बड़े कंटेनर्स लगा दिए गए। स्थानीय लोगों ने महापौर से प्रोजेक्ट को लेकर शिकायतें की और इस पर नाराजगी प्रकट करते हुए महापौर ने स्मार्ट सिटी और पर्यटन मंडल अधिकारियों को जमकर फटकारा। फौरन इस प्रोजेक्ट को रोकने का निर्देश दिया। महापौर ने कहा कि प्रोजेक्ट को रोकने जो भी जरूरी कदम है उसको उठाया जाए। कौन सी ऐसी सरकार होगी और कौन ऐसा बोलेगा कि आप तालाब को खत्म करिए और वहां से पैसे कमाइए, उसका व्यवसायीकरण करिए। ये जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। मैंने आयुक्त महोदय से आज आग्रह किया था कि आप स्वयं भी आइए और देखिए हमारे शहर के अंदर क्या चल रहा है। हमारे आग्रह पर आए हैं और उन्होंने इस चीज को माना है कि जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है और इसका जिस स्तर तक हमको विरोध करना पड़ेगा हम करेंगे। अब इस आंदोलन को चूंकि हमारी महापौर मैडम का हमारे को सपोर्ट मिला है, इस आंदोलन को फिर से हम तेज करेंगे और यहाँ किसी भी स्थिति में चौपाटी नहीं बनने देंगे। जिस उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया था वो अभी पूरा हुआ नहीं है और ये व्यवसायीकरण कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा गलत है। लोग 25-30 साल से आ रहे हैं लेकिन अभी जो हमको मतलब अनकंफर्टेबल हो रहा है, न उठने की जगह है न बैठने की जगह है, कहीं कुछ भी नहीं है। हमारा मन नहीं करता इस गार्डन में आए।